आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है। आपका साथियों मेरे चैनल में अभिनंदन है। इसके पहले साथियों हमने एक वीडियो आपको प्रसारित किया था, पहाड़ा बनाने की विधि के साथ भाग देना तथा उत्तर जांच की ऐसी विधि जिसे आप पहली बार देखेंगे। और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा और इसमें कुछ कमेंट्स भी आए हैं। तो जो इसमें कमेंट्स जो आए हैं उसमें लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या में यदि शून्य हो तो उससे हम किस प्रकार से भाग देंगे। तो साथियों आज हम उसी कमेंट्स को लेकर, आप हमारे स्क्रीन में उस कमेंट्स को देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, आदरणीय सर जी सादर नमस्कार। सर जी यदि भाग देते समय भाज्य में शून्य हो तो इस विधि का कैसे उपयोग कर सकते हैं, कृपया बताएं। तो ये कमेंट्स जो हमको भेजा है, ये भेजा है तुलसीराम साहू जी ने। तो साहू जी आपको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। और सचमुच में इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है और इस विधि से कैसे करना है। तो हम एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ले रहे हैं, आप उसे अच्छे से देखें। निश्चित बात है कि इसमें इस प्रश्न को देखने के बाद आपको पूरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने एक प्रश्न लिया है, 5,40,108 में हमको 27 का भाग देना है। जिस प्रकार से कमेंट्स किया गया था साहू जी की ओर से, हमने उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न लिया है जिसमें हमने 2 शून्य का यहाँ पे हमने उपयोग किया है। और ऐसी स्थिति में हमको भाग देना है तो हम कैसे देंगे, और साथ में आपको कई बार जानकारी दे दी हूँ, इसलिए बार बार हम उसी चीज़ को बताने की बजाय हमने सीधे सीधे यहाँ पे पहाड़े लिख लिए हैं। और जिन्होंने अगर मेरा ये वाले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप एक काम करें कि हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिल जाएगी कि पहाड़े कैसे बनाते। फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर ये 9 है, क्योंकि हमको 27 का पहाड़ा बनाना है तो हम यहाँ 27 लिख देंगे और यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। यहाँ पे हम 2 का भाग देंगे और इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, बस यही है। हमने 2 का भाग दिए तो ये 4 आया, हम भागफल भर लिखेंगे। 4 में 2 का भाग दिए 2 आया, फिर 1 आया। यहाँ हमने 2 का गुणा किया 27, 27 में 2 का गुणा किया 54, 54 में 2 का गुणा किया 108 और 108 में 2 का गुणा किया 216। अब यहाँ पे हमने लिखे 1, 1 में 2 का गुणा किए 2, 2 में 2 का गुणा किए 4, 4 में 2 का गुणा किए 8। ये हमारा पहाड़ा तैयार है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे 27 से कम 27, 27 दूनी, ये हो गया 27 चौके, ये हो गया 27 अट्ठे। और इसी से हमारे पूरे पहाड़े बन जाते हैं। 2 और 1, 2 और 1 को यदि जोड़े तो 3 हो जाएगा। 4 का हमारे पास बना हुआ, 5 का यदि हमको बनाना है तो 4 और ये 1 है, मतलब 108 और 27 को जोड़ेंगे तो 5 का हो जाएगा। 6 का हमको बनाना तो 4 और 2, 108 और 54 को जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम पूरे इसमें 10 तक पहाड़े हम 27 के बना सकते हैं, हम इस विधि का प्रयोग करके। और ये बहुत अच्छी विधि है, इसके बारे में मैंने बार बार आप लोग को जानकारी दिया है कि हम अपने शाला के बच्चों को इस विधि का हम जरूर प्रयोग कराएं। और इस विधि का यदि आप प्रयोग कराएंगे तो बच्चा उसी समय पहाड़े बना लेता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी भी हो जाता है। एक चीज़ हम और यहाँ पे कर रहे हैं, इस प्रश्न के लिए हमको यहाँ पे एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ लिख देते हैं 27 गुणित 0 बराबर 0, क्योंकि हमने जो पहाड़े की आपको पहले भी जो मेथड बताए हैं उसमें किसी भी पहाड़े को जब हम बच्चों को याद कराते हैं उसमें हम इसी प्रकार से चालू करते हैं, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, वैसे 27 शून्य 0, 27 एकम 27, ऐसे ही हम उसको पढ़ाते हैं। अब चलिए इसमें हम भाग कैसे देंगे। हमको 27 का भाग देना है। यहाँ पे 27 का भाग हमको 5,40,108 में देना है। तो सबसे पहले भाग हम 5 में दे रहे हैं, 5 में नहीं जा रहा तो हम 54 में देंगे। ठीक है, 54 में यदि हम दे रहे हैं तो 27 का भाग यहाँ पे हम देखें तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। ठीक है, यहाँ कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। और यहाँ 27 दूनी हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 54। ठीक है, इसको घटा देंगे, ये 0 आया, ये 0। ठीक है, अब इस 54 को हम यहाँ लिख लेंगे
इस जगह पे, क्योंकि हम साथ में उत्तर की जांच भी कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि हम साथ में उत्तर की जांच भी करेंगे। ये चौवन लिखे, इसके बाद कितने शून्य, 1 2 3 4, हम 4 शून्य लगा देंगे, 1 2 3। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 4 शून्य लगाया है तो इस जगह भी हम 4 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4। अब क्यों लगा दें, इसके बारे में भी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 27 का भाग 54 में दे रहे हैं। ठीक है, हमें किस पे दे रहे हैं, 54 में दे रहे हैं। तो 54 में जब हम भाग दे रहे हैं तो हमारा भाग कितनी बार जा रहा है, यहाँ 20,000 बार जा रहा है। ठीक है, हम सही मायने में यहाँ पे 5,40,000 में भाग दे रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे शून्य, यदि हम शून्य को मान के चले तो ये 5,40,000 में हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, और 5,40,000 में अगर हम 27 का भाग दे रहे हैं तो हमारा कितनी बार जाएगा, यहाँ 20,000 बार जाएगा। इसका मतलब ये है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इसके बाद हम उतारेंगे शून्य। ठीक है, क्योंकि शून्य एक संख्या है, शून्य को हमने यहाँ उतारा है, और जब हम यहाँ कोई भी संख्या को उतारते हैं तो हमको भाग देना पड़ता है। तो अब हम 27 का भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जा रहा है, शून्य बार जा रहा है। तो हम यहाँ पे धन का निशान लगा देंगे, यहाँ शून्य लगा देंगे, क्योंकि 27 शून्यम शून्य। ठीक है, शून्य में से शून्य घटाए तो हमारा शून्य। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे शून्य है तो हम यहाँ पे भी एक शून्य लगा देंगे। ठीक है, शून्य है क्योंकि हमारा शून्य बार बार जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम शून्य लगा देंगे। शून्य के बाद 3 संख्या और है तो हम 3 शून्य और लगा देंगे, मगर शून्य का स्थानीय मान शून्य ही हो, इसलिए हम शून्य पर प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ इसके हम उतारेंगे क्या, अब हम उतारेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, हमने कितना उतारा, 1। अब 1 में भी, क्योंकि अब यहाँ पे ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमने 1 उतारे, तो अब हमको 27 में 1 में अब हमको 27 का भाग देना पड़ेगा। अब इसके बाद हमने 1 उतारे, ये 1 हमने यहाँ पे उतारे, अब हम 1 में हम भाग देंगे। तो 1 में जब हम भाग देंगे तो हमारा भाग कितनी बार जाएगा, शून्य बार जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ शून्य उतार लेंगे। ठीक है, 27 शून्य शून्य। अब हम यहाँ पे 1 उतारे हैं। ठीक है, 1 ये लिखा है, तो 1 हम कहाँ लिखेंगे, हम इस जगह पे लिख देंगे। उसके बाद कितने शून्य, 2 शून्य, तो हम यहाँ पे 2 शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कितना आ गया, यहाँ पे घटाए तो ये 1 आ गया। 1 के बाद हमने फिर से हमने शून्य उतारे। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, अब 10 हो गया। अब 27 का भाग हम 10 में देंगे तो फिर हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 27 शून्यम शून्य। ठीक है, 27 शून्यम शून्य। तो अब हमारा एक बार शून्य यहाँ पे आ गया, और हमने इसको घटाया तो कितना आ गया हमारा, फिर 10 आ गया। अब ये शेष हमारा कितना बचा, 10 बचा। इसके बाद अंत में हम उतारेंगे कितना, इसमें 8 हमने उतारा, कितना, 8 हमने उतारे। अब 27 का भाग हम 108 में देंगे तो हमारा भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। ठीक है, 4 बार हमारा भाग जा रहा है, तो 27 चौके हमारा कितना हो गया, 108। ठीक है, और यहाँ पे हमने 8 उतारे हैं, और इस 8 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो हम 8 भर यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे हमने जब घटाया तो ये आ गया शून्य। शून्य आने के बाद अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 0 1 0 4 5, 5,40,108। और 2000 में हम 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 20,000 में हम 4 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा 20,004। इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं में भाग देंगे, और भाग में हम आंसर को इस प्रकार। तो साथियों, आपने देखा कि हमने एक बहुत कठिन प्रश्न की अवधारणा को हम यहाँ पे लेके हमने इस प्रश्न को हल किए हैं, और साथ में इसके उत्तर की जांच भी हम कैसे करेंगे। तो आप इस विधि से इस प्रकार के प्रश्न को आप लेके
जब बार बार हल करेंगे तो निश्चित बात है कि आपको इस प्रकार के जो शून्य है, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे हम परंपरागत विधि से भाग देते हैं हम वैसे ही देंगे। हम चाहे तो ये लिखे या ना लिखे, क्योंकि हमने 27 दूनी किया तो हमारा 2 आ गया। उसके बाद हमने भाग दिए 27 का शून्य में, ये शून्य तो ये शून्य आ गया। उसके बाद शून्य में भाग दिए फिर शून्य आ गया, फिर 10 में भाग दिए फिर शून्य आ गया। उसके बाद हमारा 108 आ गया। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मगर हम अपने साला के बच्चों को बताने के लिए कि अगर हम 27 का भाग 54 में दे रहे हैं तो 54 में ना दे के हम कितने पे दे रहे हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं 5,40,000। सही मायने में 5,40,000 में दे रहे हैं। हमारा 2 बार भाग नहीं जा रहा, बल्कि हमारा भाग कितनी बार जा रहा है, 20,000 बार जा रहा है। उसके बाद सेकंड स्थिति में जब हमने 27 का भाग शून्य में दिए तो हमारा कितनी बार भाग गया, शून्य बार गया। फिर हमने इसको घटाया तो शून्य आ गया। शून्य के बाद हमने 1 उतारे, 1 में जब हमने भाग दिए तो फिर हमारा कितनी बार गया, तो हमारा शून्य बार गया। फिर हमने घटाए तो हमारा शेष पर 1 आ गया। उसके बाद हमने ये शून्य को उतारे, 10 हो गया। 27 का भाग फिर दिए तो हमारा भाग कितनी बार गया, फिर हमारा शून्य बार भाग गया। तो यहाँ पे हमने घटाए तो हमारा शेष फल 10 आ गया। उसके बाद हमने 8 उतारे और फिर 27 का हमने भाग दिए तो कितनी बार गया, 4 बार गया। तो हमारा आंसर आ गया 20,004। और जब हमने इस प्रकार से इसको जोड़े तो हमारा आ गया ये 5,40,108। हमारा ये जो उत्तर है, जो हमारा भाज्य जो है, जोड़ने पे हमारा भाज्य दिया जाए तो हमारा उत्तर सही है। तो साथियों, आपने देखा शून्य की स्थिति में हम भाग कैसे देंगे, पहाड़े कैसे बनाएंगे, और ये हमारा ये भाग देने का ये अंतिम वीडियो है। और यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स करें। और जो भी साथी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।